नमस्कार, राम राम, जय हिंद। साइकोलॉजी की अगली वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। हमने समायोजन से संबंधित 2 वीडियो कंप्लीट की हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो पसंद आई होंगी, क्योंकि समायोजन से संबंधित हर एक पहलू को मैंने उन दोनों वीडियो में उजागर करने की कोशिश की है। तो आज एक बहुत अच्छा, मैं कहूँ किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्यक्तित्व का मापन। सबसे पहले व्यक्तित्व के बारे में फ्रांसिस गाल्टन ने बताया 1879 में। 1879 में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में फ्रांसिस गाल्टन ने बताया कि भाई कोई भी व्यक्ति है वो पूर्णतः या आंशिक रूप से एक आदमी से भिन्न होता है। एक जो व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति से पूर्णतः या आंशिक रूप से क्या होता है, भिन्न होता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने बताया 1879 में। क्लियर। आज हम बात कर रहे हैं व्यक्तित्व का मापन। व्यक्तित्व कोई भी इंसान है, उसकी पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए हमें कुछ विधियों की जरूरत पड़ती है, कुछ विधियों की आवश्यकता होती है। अब व्यक्तित्व का मतलब क्या है, व्यक्तित्व के मापन की जरूरत क्यों पड़ी? व्यक्तित्व मापन वे तकनीकें जिसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि व्यक्ति जो है वो जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में किस प्रकार का व्यवहार करता है। कोई भी इंसान है, उसके सामने जो भी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में वो किस प्रकार का व्यवहार करता है। तो उसके व्यवहार को ऑब्जर्व करने के लिए, उसके व्यवहार को मापने के लिए व्यक्तित्व मापन की विधियों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अब व्यक्तित्व मापन के लिए 2 प्रकार की विधियों का प्रयोग हम करेंगे। व्यक्तित्व मापन की विधियों में सबसे पहले है अप्रक्षेपण विधियां और ये है प्रक्षेपण विधियां, यानी कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स एंड नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। क्लियर। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स एंड नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, प्रक्षेपी विधियां और अप्रक्षेपी। हम इसको अप्रक्षेपी बोल सकते हैं, इसको प्रक्षेपी भी बोल सकते हैं, इसको अप्रक्षेपण विधियां भी बोल सकते हैं और इसको प्रक्षेपण विधियां भी बोल सकते हैं। क्लियर। अब बात आती है अप्रक्षेपण विधियां क्या होती हैं और प्रक्षेपी जो प्रक्षेपण की विधियां वो क्या होती हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि अप्रक्षेपण विधियां क्या होती हैं। यह विधियां व्यक्ति के अनुभव, विचार, पसंद, रुचि तथा पूर्वधारणा पर निर्भर करती हैं। यानी कि व्यक्तित्व के मापन में जब हम अप्रक्षेपण विधियों का प्रयोग करेंगे, अप्रक्षेपण का मतलब क्या होता है? अप्रक्षेपण विधियों का मतलब किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापने के लिए हम या तो उसके आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधि का प्रयोग करेंगे या वस्तुनिष्ठ का प्रयोग करेंगे। क्लियर। यानी कि अप्रक्षेपण विधियों को हमने आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया, आत्मनिष्ठ यानी कि व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। क्लियर। आत्मनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ का मतलब है कि कोई व्यक्ति अपने बारे में अपने तरीके से, अपनी रुचि से, अपनी पसंद से, अपनी नापसंद से अपने बारे में क्या बताता है। यानी कि आत्मनिष्ठ वो तकनीक है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभव, विचार, पसंद, रुचि तथा पूर्वधारणा पर के अनुसार अपनी पर्सनैलिटी को क्या करता है, बताता है। जैसे आत्मनिष्ठ यानी कि व्यक्तिनिष्ठ के अंतर्गत हम किन किन विधियों को लेंगे? आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। इंसान खुद अपने बारे में लिखता है, इंसान खुद अपने बारे में बताता है कि किस परिस्थिति में मैंने किस तरीके से काम किया, ठीक है, कि किन परिस्थितियों में मेरा जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का रहा। उसके बाद आती है प्रश्नावली। प्रश्नावली में क्या होता है, कुछ प्रश्न भेज दिए जाते हैं, ठीक है, तो जिसके व्यक्तित्व का मापन किया जा रहा है वो आदमी खुद उन प्रश्नों के उत्तर देता है। तो आत्मनिष्ठ विधियां हुई। व्यक्ति इतिहास, ठीक है, यानी कि व्यक्ति के पूरे जीवन के बारे में लिखा जाता है, पूरे जीवन के बारे में जो स्टडी की जाती है। साक्षात्कार तो सब पता ही है। साक्षात्कार का मतलब है, आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड में क्या है, व्यक्तित्व के मापन के लिए साक्षात्कार ही है।
लेकिन साक्षात्कार भी दो टाइप से लेते हैं, एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक का मतलब है कि कोई इंसान है, किसी इंसान के सामने बैठ गया, उससे बातचीत की, उसके व्यक्तित्व के बारे में पता किया। और औपचारिक का मतलब है कि पूरी तरीके से सुसंगठित पहले से ही प्रश्नों का निर्माण कर लिया जाता है, पहले से ये सोच लिया जाता है कि इस इंसान से मुझे किस किस प्रकार के प्रश्न पूछने हैं। क्लियर? मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ आया होगा। एक बार दोबारा से मैं फिर बता देती हूँ। व्यक्तित्व मापन की विधियां, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापने के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उसे व्यक्तित्व मापन की विधियां कहा जाता है। व्यक्तित्व मापन की विधियों को हमने 2 टाइप से डिवाइड किया। पहली एक हमारी है नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स और एक है हमारी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, प्रक्षेपी विधियां और अप्रक्षेपी विधियां। अब जो अप्रक्षेपी विधियां हैं उनको फिर हमने 2 टाइप से डिवाइड किया। एक आत्मनिष्ठ, जिसको हम व्यक्तिनिष्ठ भी बोल सकते हैं, और एक वस्तुनिष्ठ। हमने आत्मनिष्ठ यानी कि व्यक्तिनिष्ठ विधियों के बारे में बात की कि जिन विधियों पे किसी व्यक्ति की खुद की पसंद, रुचि, उसकी पूर्वधारणा का असर पड़ता है, वो है व्यक्तिनिष्ठ विधियां, जिसके अंतर्गत आत्मकथा, प्रश्नावली, व्यक्ति इतिहास, साक्षात्कार को लिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स। ऑब्जेक्टिव नाम से ही हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि ऑब्जेक्टिव, जैसे हमारे पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है, हमारे पास अपनी तरफ से उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कोई चारा नहीं है, उसका एक आंसर है, वो स्टिक है, उसी को हमें चूज करना पड़ेगा। ठीक है? उस आंसर में हमारी अपनी रुचि, अपनी धारणा, अपनी पसंद, अपनी नापसंद बिल्कुल नहीं चलेगी। तो सेम एज इट इज वस्तुनिष्ठ विधियों में है। इस विधि में परिणामों पर जो भी परिणाम आएंगे उन पर प्रेक्षक के आत्मगत तत्वों जैसे रुचि, विचार, पूर्वधारणा आदि का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टीचर ने क्वेश्चन पूछ लिया, मान लो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, टीचर ने पूछा कि हरियाणा की राजधानी क्या है। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब हमारे पास एक स्टिक उत्तर है, एक स्टिक उत्तर है कि चंडीगढ़। ठीक है? तो वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण होगा, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के मापन के लिए जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होगा, उसमें किसी की खुद की धारणाएं, किसी की रुचि, उसके खुद के किसी भी प्रकार के पूर्व अनुभव को मान्यता नहीं दी जाएगी। इसके अंतर्गत वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत हम किसी के भी व्यक्तित्व का मापन कैसे करेंगे? निरीक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन के द्वारा। हम किसी को रेगुलर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? उसके व्यक्तित्व का मापन कर रहे हैं। क्रम निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल से हम क्या करेंगे? उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करेंगे। समाज मिति विधि, सोशियोमेट्री, समाज मिति विधि के द्वारा। निष्पादन परीक्षण, परफॉर्मेंस टेस्ट, हमने किसी कोई भी इंसान है जिसके व्यक्तित्व का हमें मापन करना है तो हमने उसका एक टेस्ट लिया और उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हम उसके व्यक्तित्व का क्या करेंगे? मापन करेंगे। परफॉर्मेंस टेस्ट। परिस्थिति परीक्षण, किसी भी सिचुएशन में उस आदमी को डाल के, किसी भी सिचुएशन में उस आदमी को रख के उसके व्यक्तित्व का मापन करना। क्लियर? परिस्थिति परीक्षण। उसके बाद है व्यक्तित्व अनुसूची, व्यक्तित्व अनुसूची। क्लियर? अब बात आती है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की। अब तक हमने अप्रक्षेपण विधियां यानी नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के दोनों पार्ट को विस्तार से पढ़ा कि किस प्रकार की विधियां इनके अंतर्गत आएंगी। अब बात आती है प्रक्षेपण विधियां या प्रक्षेपी भी हम इसको बोल देते हैं, प्रक्षेपी। क्लियर? प्रक्षेपी विधियां यानी कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। प्रोजेक्टिव टेक्निक में क्या होता है? प्रोजेक्टिव टेक्निक में किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के मापन के लिए उत्तेजक प्रस्तुत किया जाता है। उत्तेजक मीन्स किसी भी प्रकार की परिस्थिति उसके सामने लाई जाएगी। उत्तेजक प्रस्तुत करके व्यक्ति के अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, और उसके जो अचेतन मन है उसका पक्ष, दमित भावनाएं, उसकी कुछ इच्छाएं जो दमित रह गई हैं, जो उसकी वो इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, दमित भावनाएं, दमित इच्छाएं, उनके आधार पर उसके व्यक्तित्व का क्या किया जाता है? मापन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सबने पढ़ा होगा, साइकोलॉजी जिसने पढ़ी है, रोर्सा का शाही धब्बा परीक्षण है। ठीक
ठीक है, रोर्शा का शाही धब्बा परीक्षण है। तो जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं उनमें क्या किया जाता है, किसी प्रकार की कोई भी चित्र है आदमी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और उस चित्र के आधार पर उसके व्यक्तित्व का मापन किया जाएगा कि आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है। तो जैसी उसकी मेंटलिटी होगी, जैसे उसके मस्तिष्क में विचार चल रहे होंगे, जैसे उसकी दमित इच्छाएं होंगी, तो उसके आधार पर वो उन चीजों का क्या करेगा, उत्तर देगा। क्लियर। तो जो हमारी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं उसमें अचेतन मन, जो अनकॉन्शियस माइंड है, उसका यूज करके इंसान की जो दमित इच्छाएं हैं, दबी हुई उसकी जो इच्छाएं हैं, जिसके कारण वो क्या है, मतलब अच्छे तरीके का व्यवहार नहीं कर पा रहा है, तो उसके व्यक्तित्व का मापन किया जाएगा और उसके व्यक्तित्व से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका यहाँ पे पता लगाया जाएगा। क्लियर। तो प्रक्षेपण विधियों में जो हमारी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं उनमें क्या किया, एक उत्तेजक प्रस्तुत किया गया और उस उत्तेजक के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में क्या किया गया, पता लगाया गया। क्लियर, अंडरस्टैंड। आई होप यहां तक क्लियर है, अंडरस्टैंड। अब प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में जैसे कि हमने पढ़ा कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में उत्तेजक प्रस्तुत करके व्यक्ति के अचेतन पक्ष, दमित इच्छाएं और भावनाओं का मापन किया जाता है। अब देखिए, उत्तेजक प्रस्तुत करके प्रक्षेपी जो विधियां हैं, जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं, कोई भी ऐसा एग्जाम शायद मेरे ख्याल से तो कोई गया नहीं है, खासकर हरियाणा में एस्टेट, चाहे वो टीजीटी है, चाहे वो पीजीटी है, चाहे वो पीआरटी है, कि कोई भी एग्जाम गया हो जिसमें प्रोजेक्टिव टेक्निक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया हो। आपको भी याद होगा, रोर्शा का शाही धब्बा परीक्षण है, थीमेटिकल अपरसेप्शन थ्योरी है, ठीक है, लियोपोल्ड बेलक का है, चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि एस्टेट में कोई भी ऐसा क्वेश्चन, कोई भी ऐसा एस्टेट का पेपर गया हो जिसमें प्रोजेक्टिव टेक्निक से क्वेश्चन ना आया। तो हम इन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को बहुत डिटेल में करेंगे। देखिए, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जैसे मैंने बताया कि अचेतन मन, सबसे बड़ी बात है कि अचेतन मन। अब सिगमंड फ्रायड कहते हैं, सिगमंड फ्रायड जो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोविश्लेषणवादी हैं, सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के मापन का सिर्फ 1/10 भाग, सिर्फ 1/10 भाग हम प्रक्षेपण विधियों के द्वारा माप सकते हैं। प्रक्षेपण विधियों के द्वारा हम सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के व्यक्तित्व मापन में 1/10 भाग ही माप सकते हैं, उसके चेतन मन को माप सकते हैं। बाकी उसके व्यक्तित्व को हम, जो 9/10 भाग है, 9/10 भाग जो है, उस किसी भी व्यक्तित्व के मापन में 9/10 भाग हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के द्वारा मापते हैं। ठीक है, यानी कि 9/10 भाग, 10 में से 9 पार्ट ऐसे हैं किसी भी व्यक्तित्व के, जिनको हम प्रोजेक्टिव टेक्निक से मापेंगे, जिनको हम अचेतन मन के माध्यम से मापेंगे। अब देखिए, अचेतन मन के माध्यम से किसी भी इंसान के सामने कुछ, उसको प्रतिक्रिया करने के लिए कुछ परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है। सबसे पहली बात हम करते हैं रोर्शा का शाही धब्बा परीक्षण। पहली बात, रोर्शा का शाही धब्बा जो परीक्षण है वो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के अंदर आएगा, किसी भी व्यक्तित्व के मापन में। रोर्शा के शाही धब्बा परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया था? हरमन रोर्शा ने किया था। कब किया था? 1921 में। इसका प्रतिपादन किया गया है 1921 में। इसमें किसी भी व्यक्तित्व का जिसका मापन किया जा रहा है उसके सामने 10 कार्ड प्रस्तुत किए जाते हैं। क्लियर? यहां से क्वेश्चन आना 101% श्योर है। टोटल कार्ड हरमन रोर्शा के शाही धब्बा परीक्षण में टोटल कार्ड कितने हैं? 10 कार्ड हैं। प्रतिपादन कब किया गया? 1921 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? हरमन रोर्शा के द्वारा किया गया। अब बात आती है कि किस प्रकार के कार्डों का प्रयोग इसमें किया गया है। 5 जो कार्ड हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट रहेंगे। ब्लैक एंड व्हाइट जो कार्ड्स हैं वो कितने रहेंगे? 5। 2 कार्ड जो रहेंगे वो ब्लैक एंड रेड रहेंगे। 5 कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट, 2 जो कार्ड हैं ब्लैक एंड रेड।
बाकी जो 3 कार्ड हैं वो मल्टी शेड रहेंगे, ठीक है, विभिन्न रंगों के रहेंगे। तो ये है रोशा का शाही धब्बा परीक्षण। इन कार्डों के माध्यम से किसी भी व्यक्तित्व का मापन किया जाएगा उसके अचेतन मन के माध्यम से। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का जब हम मापन करें तो अचेतन मन के माध्यम से हम उनका 9/10 भाग माप सकते हैं, जबकि चेतन मन से हम सिर्फ और सिर्फ 1/10 भाग माप सकते हैं। तो यहाँ पे प्रक्षेपण विधियों में अचेतन मन के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या किया जाएगा, मापन। अब दूसरी बात आती है सेकंड जो हमारा टेस्ट रहेगा वो रहेगा TAT, थीमेटिकल अपरसेप्शन टेस्ट। थीमेटिकल अपरसेप्शन टेस्ट फुल फॉर्म क्या रहेगी, थीमेटिकल अपरसेप्शन टेस्ट गिवन बाय मुरे एंड मॉर्गन। मुरे और मॉर्गन ने इसको दिया, किसको, थीमेटिकल अपरसेप्शन टेस्ट को। इसमें टोटल जो है वो 30 कार्ड रखे जाते हैं, 30 कार्ड रखे जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है, 10 कार्ड मेल के होते हैं, 10 कार्ड फीमेल के होते हैं, और 10 कार्ड जो है वो मेल और फीमेल के इकट्ठे होते हैं। अब जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जा रहा है उसको एक एक करके वो कार्ड दिया जाता है, और उसकी प्रतिक्रिया के लिए, यहां मैंने लिखा है, उसकी प्रतिक्रिया के लिए आखिर में एक ब्लैंक कार्ड उसको दिया जाता है जिसपे वो अपनी प्रतिक्रिया नोट करता है। अगर किसी आदमी, किसी मेल की व्यक्तित्व का मापन हो रहा है तो 10 कार्ड उसको दिए जाएंगे मेल के, और 10 कार्ड उसको दिए जाएंगे मेल और फीमेल बोथ के, यानी कि उसको टोटल 20 कार्ड दिए जाएंगे। ऐसे ही अगर किसी फीमेल के व्यक्तित्व का मापन किया जा रहा है तो उसको दिए जाएंगे 10 कार्ड जो अलग से फीमेल के हैं वो, और 10 कार्ड जो मेल और फीमेल बोथ दोनों के हैं वो, और लास्ट में प्रतिक्रिया के लिए एक जो कार्ड है वो दिया जाएगा उसकी प्रतिक्रिया को प्रस्तुत करने के लिए। क्लियर। अब ये जो टेस्ट है, मुरे और मॉर्गन ने जो टेस्ट दिया, थीमेटिकल अपरसेप्शन टेस्ट, ये 14 ईयर्स से अबो के लिए है। 14 साल से बड़े जो हमारे अडल्ट हो जाएंगे उनके लिए ये टेस्ट है। क्लियर। अब बात आती है कि थीमेटिकल अपरसेप्शन जो टेस्ट है उसका भारतीयकरण किसने किया। प्रश्न पूछा जा चुका है कि थीमेटिकल अपरसेप्शन टेस्ट का भारतीयकरण किसने किया। तो थीमेटिकल अपरसेप्शन टेस्ट का भारतीयकरण किया है उमा चौधरी ने, और कब किया, 1960 में। भारतीयकरण किया गया उमा चौधरी द्वारा 1960 में। क्लियर। अब बात करते हैं थर्ड प्रक्षेपी विधियों में CAT। CAT की फुल फॉर्म क्या है, चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट। यानी कि जैसे मुरे और मॉर्गन ने TAT थीमेटिकल अपरसेप्शन को व्यक्तियों के लिए, अडल्ट के लिए 14 ईयर से अबो के लिए बनाया था उस टेस्ट को, तो इसलिए लियोपोल्ड बेलक ने चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट को बनाया 3 से 10 साल के बच्चों के लिए। यानी कि 3 से 10 साल के जो बच्चे हैं अगर उनके व्यक्तित्व का मापन करना है तो लियोपोल्ड बेलक ने चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट बनाया 3 से 10 साल के बच्चों के लिए। इस टेस्ट में क्या किया गया, 10 कार्ड दिए गए जानवरों के, और उन जानवरों को जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में दिखाया गया। मान लो शेर को राजा की गद्दी पे बैठा हुआ दिखा दिया, बंदर को उसका जो है वजीर बनाते हुए दिखा दिया, यानी कि अलग अलग जानवरों को अलग अलग जीवन की परिस्थितियों में दिखाया गया है। क्लियर। और बच्चों को जब उनके व्यक्तित्व का मापन करना है तो बच्चों को उन पिक्चर से संबंधित, उन चित्र से संबंधित कहानी की रचना करने के लिए बोला जाता है। तो बच्चा जिस प्रकार से उस जानवर की परिस्थिति को देखकर उस कहानी की रचना करेगा तो उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का क्या किया जाएगा, मापन किया जाएगा। क्लियर। इसका जो विकास किया, चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट का जो विकास किया वो किया है डॉक्टर अर्नेस्ट क्राइस्ट ने। डॉक्टर अर्नेस्ट क्राइस्ट ने इसको बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया, और जैसे थीमेटिकल अपरसेप्शन का भारतीयकरण किया था उमा चौधरी जी ने, तो चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट का भी भारतीयकरण किसने किया, उमा चौधरी जी ने किया, और कब किया, 1988 में। क्लियर। आई होप आपको समझ आया होगा। आज हमने अप्रक्षेपी विधियां कंप्लीट की
और प्रक्षेपी जो टेक्निक्स हैं उनमें हमने 3 चीजें पढ़ी, रोर्शा का शाही धब्बा परीक्षण, थीमेटिकल अपरसेप्शन टेस्ट और चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट। बाकी की सारी जो विधियां हैं हम कल आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। तब के लिए नमस्ते, राम राम, जय हिंद।